हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है हमारा बहादुर कहानी का सारांश। बहादुर कहानी का सारांश हम कैसे अपने शब्दों में लिख पाएंगे, इसके लेखक कौन है और कैसे इस कहानी का सारांश हमें लिखना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बहादुर कहानी का सारांश। तो बहादुर कहानी जिसके लेखक हैं अमरकांत जी, ठीक है। अमरकांत ने बहादुर कहानी में क्या किया है कि इसमें होता क्या है, एक पहाड़ी लड़का होता है, ठीक। बहादुर जिसका नाम है वो एक नौकर होता है, ठीक। पहाड़ी लड़का होता है जिसकी उम्र महज 12 से 13 साल की होती है, ठीक है। और वो क्या करता है, अपनी माँ उसकी क्या करती थी, उसको बहुत मारती थी, बहुत ताड़नाएं देती थी, जिसके कारण वो भागकर क्या होता है, शहर में आ जाता है, ठीक है। और शहर में आके एक घर में नौकर रख लिया जाता है। ये उसी की कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहादुर कहानी का सारांश। माध्यम से इन्होंने बहादुर कहानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में, एक मिडिल क्लास फैमिली में अपने नौकर के साथ जो किए गए दुर्व्यवहार या कटु व्यवहार है, उसकी कहानी इन्होंने अपनी इस बहादुर कहानी में प्रस्तुत की है। अमरकांत जी इस अपने आप को भी इस कहानी का एक प्रमुख पात्र मानते हुए इस कहानी की इन्होंने रचना की है, ठीक है। अब कहानी स्टार्ट होती है। जिसमें है क्या, बहादुर एक नेपाली लड़का है। बहादुर नेपाल का एक पहाड़ी लड़का है। बहादुर नेपाल का एक पहाड़ी लड़का है जिसकी उम्र करीब 12 से 13 साल की है। बहादुर नेपाल का एक पहाड़ी लड़का है जिसकी उम्र करीब 12 से 13 साल है। वह अपनी माँ के रोज मारने और ताना देने से, माँ उसकी ठीक से खाना भी नहीं देती थी और अपनी माँ और उससे क्या करती थी, खुद कहती थी अपनी रोटी तो खुद बना। इससे वो तंग आकर और खूब मारती थी। इससे वह तंग आकर क्या होता है, अपना घर छोड़कर शहर चला आता है, क्योंकि वो अपनी रोटी खुद नहीं बना सकता। वो चाहता था कि उसकी माँ ही उसको प्यार से खिलाए रोटी बना के और उसको प्यार से रखे, परंतु उसकी माँ रोज उसको ताने देती थी, रोज गाली गलौज करती थी और खूब मारती थी और अपनी रोटी भी खुद बनाने के लिए कहती थी, जिससे वो तंग आकर क्या होता है, शहर चला आता है और एक घर में आके नौकरी करने लगता है जिसकी मालकिन का नाम क्या है, निर्मला है। जिसकी मालकिन का नाम निर्मला है। वह उसे अपने घर पर ये सोच के नौकर रख लेती कि भाई 12-13 साल, सोच सकते हैं हम, 12-13 साल का लड़का कम से कम नहीं तो 6-7 में पढ़ता होगा, ठीक है। उसकी उम्र 12-13 साल बहुत ही कम उम्र की होती है। तो 12-13 साल का लड़का जब उसको नौकरी पे रखेगी तो उसको ज़्यादा भाई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और उसे जितना चाहे उतना काम करा सकती है, ठीक है। ये सोच के निर्मला क्या करती है, उसे अपने घर पर नौकर रख लेती है, क्योंकि उसके जो जितने भी पैसे वाले रिलेटिव्स थे, जितने भी उसके सगे संबंधी थे, सबके यहाँ नौकर था। लेकिन ये मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, नौकर तो अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, इसीलिए वो सोचती है कि भाई इसको ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और काम भी ये करेगा, ठीक है। इसलिए उसको क्या करती है, नौकर रख लेती है कि उसे ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। पहले पहले तो निर्मला का और बाकी घर वालों का व्यवहार बहादुर के प्रति अच्छा रहता है। वो जो भी काम बहादुर से कहते हैं बहादुर तुरंत कर देता है। तो पहले पहले क्या होता है, निर्मला और बाकी घर वालों का व्यवहार बहादुर के प्रति बहुत ही अच्छा रहता है। निर्मला बहादुर को सारे काम घर के समझा देती है, जिसको बहादुर बखूबी करता है। केवल रोटी बनाने का, खाना बनाने का काम निर्मला करती है, बाकी सारे काम बहादुर करता है, ठीक है। निर्मला का एक बेटा है जिसका नाम किशोर है। निर्मला जो कि घर की मालकिन है, उसका एक बेटा है जिसका नाम क्या है, किशोर। किशोर तो बहादुर को अपनी सारी जिम्मेदारियां दे देता है, अपने सारे काम बहादुर को दे देता है, ठीक है। और अब बहादुर से ही अपने सारे काम करवा देता है और वो खुद निकम्मों जैसा घूमता फिरता रहता है, ठीक है। बहादुर सब काम अच्छी तरह से करता है, वो सारी जिम्मेदारी और सारे काम बहुत ही अच्छी तरह से करता है और निर्मला का तो एकदम लाडला बन जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है और समय के साथ ही सब लोगों का व्यवहार बहादुर के प्रति बदलता जाता है। समय के साथ सब लोग क्योंकि बहादुर से क्या भाई, सब लोग आलसी हो चुके थे। नौकर के आ जाने पे सब लोग क्या हो गए थे, घर के आलसी हो गए थे और बहादुर सबके काम करता था, ठीक है। और जिसका काम लेट करता था उसका व्यवहार बिगड़ जाता था। तो समय के साथ सब लोगों का व्यवहार बहादुर के प्रति कठोरता में बदल जाता है, ठीक है। धीरे धीरे उसके साथ वो लोग गाली गलौज भी करते थे।
सबसे ज्यादा तो उसका जो बेटा है, निर्मला का बेटा जो किशोर है, धीरे धीरे बहादुर के साथ गाली गलौज भी करता है, उसको बहुत गालियां देता था और कभी कभी तो उसको मार भी देता था, एक दो हाथ मार देता था। अब तो नौबत ये आ गई थी कि धीरे धीरे उसके साथ बहुत ही ज्यादा वो गाली गलौज करता था और कभी कभी उसको बहुत ही ज्यादा पीट देता था। ठीक, पीटने तक की नौबत आ गई थी गाली गलौज के साथ साथ। इतना व्यवहार घर वालों का बदल चुका था और इस पर निर्मला भी कुछ भी नहीं कहती थी। ठीक है, इस पर निर्मला भी कुछ भी नहीं कहती थी, बहादुर को ये खराब लगता था। ठीक है, बहादुर बहादुर के होने से घर वाले आराम के आदी हो गए थे, क्योंकि बहादुर उनके सारे काम कर देता था, इसलिए घर वाले क्या हो गए थे, आराम के आदी हो गए थे। एक दिन क्या होता है, घर पे मेहमान आते हैं। एक दिन क्या होता है, घर पे मेहमान आते हैं। ठीक है, और मेहमान अच्छे से खाते पीते हैं और जब वो देखते हैं कि ये जो बहादुर है बहुत ही कम पैसों में काम करता है, और आपको तो पता होगा जब आपके घर में कोई मेहमान आता है जो जब घर से जा रहा होता है विदाई के समय, तो वो बच्चों को पैसे दे के जाता है। ये तो सबके यहाँ होता है। ठीक है, तो मेहमानों ने सोचा कि भाई विदाई में पैसे ना देने पड़े और काम भी बन जाए, तो क्या कुछ बहाना बनाया जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आपस में उन्होंने क्या की, सलाह बनाई। आपस में सलाह बनाई कि विदाई में पैसे भी ना देने पड़े। इसलिए वो क्या करते हैं कि बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं कि जो वो पैसे लाए थे उसको तो इस नौकर ने चुरा लिया है, अब वो बच्चों को पैसे कैसे देके जाएंगे। ठीक है, तो बहादुर पे चोरी का आरोप लगा देते हैं, जिससे उसका जो बेटा किशोर है, निर्मल किशोर कहता है कि हाँ इसी ने लिए होंगे पैसे। तो वो बहुत ही गाली गलौज करता है बहादुर के साथ और मारने पीटने भी लगता है और उसकी तलाशी लेने लगता है। इस पर निर्मला कुछ नहीं कहती, बहादुर निर्मला की ओर देखता रहता है, पर उसके कुछ ना कहने पर वो और भी ज्यादा उदास हो जाता है। किशोर बहादुर को मारते मारते बेदम कर देता है कि बता पैसे कहाँ गए। ठीक है, बहादुर को मारते मारते बेदम कर देता है। तब भी जब भाई बहादुर ने लिए ही नहीं है तो वो कैसे बताएगा कि मेरे पास पैसे हैं। तो बार बार कहता है कि मैंने नहीं लिए, परंतु किशोर इसको बहुत मारता है और मारते मारते बेदम कर देता है। फिर उससे निर्मला क्या कहती, उसको रात को मैं खाना भी नहीं देती और बहादुर से कहती तू अपनी रोटी खुद ही बना। इस पर बहादुर को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो क्या करता है, रात में घर छोड़ के चला जाता है, अपना सारा सामान उठाता है और घर छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तब बाकी घर वाले क्या करते हैं, जब उसके सामान में भाई जब बहादुर को पहले बहुत ढूंढते हैं, पहले घर वाले बहादुर को बहुत ढूंढते हैं परंतु बहादुर नहीं मिलता। ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि निर्मला और किशोर जाके देखते हैं कि वो घर का क्या क्या सामान चोरी करके ले गया। जब उसके कमरे में जाते हैं जिस पर बहादुर रहा करता था, तो देखते हैं कि उसका सामान वहीं पड़ा है। तब खोल के देखते हैं तो उसमें कुछ गोलियां और बहुत ही मामूली चीजें होती हैं, पैसों का तो नामो निशान था। वो कोई भी चीज अपने साथ लेकर नहीं गया था, और क्योंकि वो एक स्वाभिमानी लड़का था। ठीक है, वो अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए बिना कुछ लिए ही अपना सामान भी छोड़कर चला जाता है। तब घर वाले उसके इस तरह चले जाने से बहुत ही पश्चाताप करते हैं। बहादुर के इस तरह चले जाने से घर वाले बहुत ही पश्चाताप करते हैं, परंतु इस पश्चाताप का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बहादुर तो जा चुका था और घर वाले जो काम चोरी के आदी हो गए थे वो अपना काम स्वयं ही करने लगे थे। ठीक है, ये जो कहानी है अमरकांत जी ने इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत की है कि बताया ही नहीं जा सकता। इस कहानी में लेखक ने बहादुर की सहनशीलता और स्वाभिमान का बहुत ही सुंदर चित्रण अपनी इस रचना बहादुर के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आई होप आपको ये बहादुर कहानी का सारांश समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।